जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि। देखिए प्रश्न 5वां सवाल, एक तालाब में एक पत्थर फेंका जाता है जिसके कारण तरंगे 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से वृत्तों में उठती है। जिस समय किसी वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो तो परिबद्ध क्षेत्रफल किस गति से बढ़ रहा है। तो देखिए इसमें वृत्त बोला है, तो वृत्ताकार तरंग है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल ही इस पर क्या करना है, निकालना है। यहाँ से क्या करना है आपको, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। जैसे इसमें क्या दिया है, देखिए ये 3 सेंटीमीटर तरंग जो है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से वृत्ताकार वृत्तों में उठती है। तो जो जैसे कि अगर हम तालाब में ही ये पत्थर मारेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो ये इस प्रकार वृत्ताकार रूप में वो क्या करती है, बन जाता है। तो इसलिए इसमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त है, जाहिर सी बात है, इसका त्रिज्या दिया है और त्रिज्या क्या मानेंगे, r। यहाँ पर ध्यान देंगे जो त्रिज्या दिया है उसको r, और तो यहाँ पर पहले से देखिए क्या दिया है, ये वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना तरंग की त्रिज्या r सेंटीमीटर है और समय t लेना है, समय t पर क्षेत्रफल मान लेना है a। क्षेत्रफल क्या है, a है। तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो a बराबर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए यदि तालाब में एक पत्थर फेंका जाता है जिसके कारण तरंगे 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से वृत्तों में उठती है। तो ये किसका मान है, जो त्रिज्या दिया है वो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका, ये dr बाई dt का मान है। क्लियर है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका dr बाई dt बराबर क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्ताकार तरंग के क्षेत्रफल वृद्धि की दर ये हो जाएगा, वृत्ताकार तरंग के क्षेत्रफल में वृद्धि की दर, ये बोल रहा है, ये वृत्ताकार मतलब इसका जो क्षेत्रफल किस गति से बढ़ रहा है। तो वृद्धि की दर मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dA बाई dt हो जाएगा। क्लियर हुआ। जिसमें भी ऐसे वृद्धि हो रहा है उसमें ऐसे d बाई dt लगाना है। तो क्षेत्रफल बोला है इसलिए क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, dA बाई dt। अब ये हो जाएगा आपका d बाई dt हो जाएगा, a दिया है तो a का मान कितना है, पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई r स्क्वायर। तब यहाँ से हो जाएगा इसका, देखिए ये पाई अचर राशि है, तो अचर राशि तो बाहर निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, d बाई dt r स्क्वायर हो जाएगा। अब t के सापेक्ष r का अवकलन नहीं होता है इसलिए r को हम क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। तब ये क्या हो जाएगा, d बाई du हो जाएगा, u का स्क्वायर हो जाएगा, फिर से d बाई dt। अब यहाँ क्या लिखेंगे, r, जिसको मानते हैं उसको, चूँकि u बराबर r। तो r को हमने क्या मान लिया, u मान लिया, और जिसको माने उसको फिर से अवकलन करना है। तब ये हो गया आपका, यहाँ से हो जाएगा ये पाई का पाई रहेगा, u स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा, अवकलन से 2 सामने में आ जाएगा u। अब dr बाई dt को वैसे ही रहने देना है, इसको कुछ नहीं करना है, dr बाई dt। ये पाई का पाई रहेगा, ये 2 का 2 का रहेगा, u को u बराबर क्या लिख सकते हैं, फिर से r, 2r हो गया dr बाई dt। अब सब मान को रख देना है, कौन कौन सा मान, r का मान पहले से इसमें क्या दिया था, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए इसको लिखे नहीं, ये किसका मान है, r बराबर 6 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेंगे r बराबर 6 सेंटीमीटर। तो r के बदले 6 लिखना है और dr बाई dt के बदले 3 लिखना है। याद रखेंगे जिसमें भी सेंटीमीटर प्रति सेकंड है वो d बाई dt करके रहता है, चूँकि त्रिज्या है तो dr बाई dt। तो r बराबर यहाँ पर लिखेंगे आप, ये हो गया पाई, ये 2 हो गया। r के बदले क्या लिखना है, r के बदले लिखना है 6 और dr बाई dt के बदले क्या लिखना है, 3। तो ये कितना हो गया, देखिए 6 दूनी 12, 12 दिया 36 पाई।
ये हो गया आपका 36 पाई। चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर होगा, इस प्रकार सेंटीमीटर का वर्ग। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं, अतः क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका, अतः वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ये क्या होगा इसका उत्तर। देखिए इसका जो छठवां और सातवां सवाल है ये सेम बनेगा इसी प्रकार। इसमें वृत्त की त्रिज्या दी है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मतलब ये dr/dt का मान है, और इसका जो त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर, ये r का मान है। तो सेम जैसा बना है पांचवा वैसे ये बनेगा। सातवां वैसे देखिए, शांत जल में पत्थर फेंकने से वृत्तीय तरंग बनती है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो ये dr/dt का मान है। जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, मतलब ये r का मान है, क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। तो ये छठवां और सातवां सेम इसी प्रकार बनेगा। इसका आठवां सवाल देखिए, एक गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। जब गुब्बारे की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तब किस दर पर गुब्बारे का सतही क्षेत्रफल बढ़ रहा है। अब देखिए ये गुब्बारा बोला है, तो गुब्बारा क्या होता है, गुब्बारा गोला होता है, क्लियर हुआ। तो इसमें गोले का लगाना है, इसमें वृत्त का नहीं लगाना है। तो इसमें लगाना है गोले के सतह का क्षेत्रफल, मतलब ये गोले का जो पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है 4πr² होता है। सतह मतलब उसका जो तो वक्राकार भाग है, इसलिए गोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगाना है, क्या होता है 4πr²। तो ये वाला फार्मूला इसमें लगाना है। यहाँ पर भी त्रिज्या बोला है, तो देखिए गुब्बारे की त्रिज्या मतलब r बराबर 15 हो जाएगा, और जिसमें प्रति सेकंड लगा है तो अगर ये r है तो ये dr/dt हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये r बराबर 15 तो dr/dt बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, सेम इसमें मानना है, त्रिज्या बोला है तो माना गुब्बारे की त्रिज्या r है, माना गुब्बारे की त्रिज्या क्या है r है। समय t पर क्या बोला है, सतही क्षेत्रफल बोला है, तब ये क्या हो जाएगा, उसका सतही क्षेत्रफल समय t पर सतही क्षेत्रफल क्या मान लेना है, a मान लेना है। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a बोला है तो यहाँ पर सतह का क्षेत्रफल बोला है और गोला बोला है, तो वृत्त का फार्मूला नहीं लगाना है। गोले का क्षेत्रफल होता है, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr² होता है, 4πr²। फार्मूला पे ध्यान देना है। अब यहाँ से हो जाएगा, इसमें आपको देखना है इसका r का मान। यहाँ से देखिए गुब्बारे की त्रिज्या कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब ये r का मान है, तो देखिए त्रिज्या 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा dr/dt हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। तब यहाँ से हो जाएगा आपका जो गुब्बारे के क्षेत्रफल में वृद्धि की दर, यहाँ से हो जाएगा आपका गुब्बारे के क्षेत्रफल में वृद्धि की दर, तब ये हो जाएगा आपका क्या dA/dt, क्योंकि क्षेत्रफल को हमने क्या माना a। अब a के बदले क्या लिखना है 4πr² लिखना है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका d/dt, a के बदले लिखना है 4πr²। यहाँ पर 4π क्या है, अचर राशि है, तो उसको अलग कर देंगे 4π, और ये हो जाएगा d/dt r²। अब t के सापेक्ष r का अवकलन नहीं होगा, इसलिए r को क्या मान लेंगे u मान लेंगे, तभी क्या हो जाएगा आपका ये 4π होगा, d/du क्या हो जाएगा u का स्क्वायर होगा, फिर से हो जाएगा d/dt और क्या होगा r लिख लेंगे, चूंकि u बराबर r, मतलब r को हमने क्या माना u माना, जिसको माने उसका फिर से अवकलन करते हैं। तो u² है तो क्या हो जाएगा वो 2u हो जाएगा अवकलन से,
और ये तो वैसा ही रहेगा dr/dt, सबका प्रोसेस एक जैसे ही है। अब u के बदले फिर से क्या लिख सकते हैं r, तो 4 पाई हो गया, ये 2 u के बदले r और ये हो गया dr/dt। अब मान रखना है किसका, r और dr/dt का, तो यहाँ पर देख सकते हैं r का मान कितना दिया है 15, dr/dt का मान कितना दिया है 10। यहाँ पर रखेंगे, ये हो गया आपका 4 पाई, ये 2 हो गया, r के बदले 15 और dr/dt के बदले 10, और सबको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका, यहाँ पर गुणा कर देंगे 15 दूनी 30 और 30 चौक होता है 120, 120 और 10 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1200 पाई, चूंकि ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में घात दो लगा देना। तो लास्ट में इसको लिख लेंगे, अतः ये क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, इसका सतही क्षेत्रफल कितना पड़ रहा है गुब्बारे का, अतः गुब्बारे का सतही क्षेत्रफल 1200 पाई वर्ग, यहाँ पर ऐसे प्रति सेकंड लगाएंगे, वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, की दर से बढ़ रहा है। ये क्या है, इसका उत्तर है। ये 5वां सवाल में ध्यान देंगे, इसके उत्तर में इसमें भी आपको क्या लगाना है, प्रति सेकंड लगाना है, क्योंकि जिसमें वृद्धि की दर है उसको प्रति सेकंड लगाना ही है। वैसे उत्तर में प्रति सेकंड लिखा था, यहाँ पर प्रति सेकंड। प्रश्न 9 है, एक गोले के आयतन के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए त्रिज्या पहले बोल दिया है तो इसको मान लेंगे, माना क्या है, गोले की त्रिज्या r है, माना गोले की त्रिज्या r है और समय t पर समय t पर इसका आयतन को v मानेंगे, वॉल्यूम v है। तब ध्यान से देखिए इसमें गोला बोला है, तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है, कक्षा 10वीं गणित याद कीजिए, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r⁻3, ये होता है गोले का आयतन। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, पहले से इसमें क्या दिया, देखिए इसकी त्रिज्या दिया, त्रिज्या कितना दिया 3 सेंटीमीटर, मतलब r बराबर 3 सेंटीमीटर। इसमें dr/dt का मान नहीं दिया है, क्योंकि इसमें ऐसे प्रति सेकंड तो लिखा नहीं है कहीं पर, सिर्फ क्या लिखा है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, मतलब वो r का मान है। अब बोला है आयतन में परिवर्तन की दर, मतलब इसमें परिवर्तन करना है तो ये क्या हो जाएगा dA/dt इसमें लगाएंगे, तब ये हो जाएगा गोले के आयतन में परिवर्तन की दर, गोले के आयतन में परिवर्तन की दर, तो ये क्या हो जाएगा dV/dt हो जाएगा। अब v के बदले क्या लिख सकते हैं, v के बदले लिखना है, ये फार्मूला को लिखना है 4/3 पाई r⁻3, 4/3 पाई r⁻3 लिखना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है d/dt नहीं लिखना है, इसमें क्या लिखना है, प्रश्न में देखिए क्या बोला है, जो इसका परिवर्तन की दर है इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना है। मतलब सापेक्ष को क्या बोले, त्रिज्या, तो त्रिज्या को हमने r माना है, तो यहाँ पर t नहीं लेना है, क्या लेना है, यहाँ पर आप समय, यहाँ पर t, यहाँ t का काम नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट आप आयतन v ले लीजिए, इसको मत लिखिए। क्लियर है, ये जो समय t है इसको आपको नहीं लिखना है, उससे अच्छा आपको क्या करना है, क्योंकि त्रिज्या के सापेक्ष बोला है इसलिए यहाँ पर d/dt नहीं लिखना है, ध्यान देंगे इसमें क्या लिखना है d/dr लिखना है, क्योंकि जिसके सापेक्ष बोलेगा उसी करना है। तो इसमें सापेक्ष किसके बोला है, त्रिज्या के सापेक्ष, तो त्रिज्या को हमने क्या माना है r, इसलिए लिखेंगे d/dr, इसमें इसको ध्यान देंगे। यहाँ पर भी आपको क्या करना है d/dr लिखना है, t नहीं लिखना है।
तब यहाँ से क्या हो जाएगा, अचर राशि कौन है, देखिए इसमें 4/3 पाई, यहाँ से हो जाएगा 4π/3 अलग हो जाएगा, d/dr होगा r की घात 3। अब ध्यान से देखिए r का r के सापेक्ष अवकलन हो जाता है, यहाँ पर r को u मानने का जरूरत नहीं है, क्लियर हुआ। अगर ये t के सापेक्ष होता तब r को हम u मानते हैं, तब ये डायरेक्ट अवकलन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, ये π/3 वैसा ही रहेगा, और देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 सामने में आ जाएगा, फिर r को लिखेंगे 3 में 1 कम करेंगे 2 हो जाएगा, क्लियर। ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं d/dx वाला, x की घात n x की घात n - 1, मतलब ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, फिर उसी को लिखना है, फिर उसमें 1 कम कर देना है, सिंपल सा अवकलन करना है। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचा इसमें 4πr²। अब देखिए इसमें dr/dt ऐसा टाइप का कुछ आया ही नहीं है, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है, तो r का मान सिंपली इसमें रख देंगे, r का मान कितना दिया है 3, तो r का मान 3 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 4π, r के बदले लिखना है क्या 3, तो हो गया आपका 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4π, 3 का स्क्वायर 3 दूनी 6 नहीं करना है, क्या करना है 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, 9 चौक 36 पाई, ये हो गया 36 पाई। ध्यान से देखिए ये आयतन है तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे, आयतन इसलिए लगाएंगे घात 3, और प्रति सेकंड तो लगाना ही है क्योंकि परिवर्तन की दर है तो उसमें प्रति सेकंड लगता ही है, तो आयतन इसलिए घात 3, अगर क्षेत्रफल रहता तो घात 2, तो लास्ट में इसको लिख देना है। इसका क्या हो जाएगा, जो इसका गोले के आयतन की परिवर्तन की दर कितना है 36 पाई घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, क्लियर। इतना लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 36 पाई घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो सबका आपको सिंपल प्रोसेस एक ही है, बस आपको ध्यान देना है, अवकलन को सही तरीके से करना है, कहाँ पर मानना है उस पर ध्यान देना है, और फार्मूला को सही सही लगाना है, बाकी आसानी से बन जाएगा। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्